देखो इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में हुए कुछ ऐसे एरोप्लेन क्रैश और एरोप्लेन लैंडिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखो सबसे पहले हम जिस एरोप्लेन की बात करने वाले हैं वो दरअसल एक आइसलैंड पर है। उस आइसलैंड का नाम है कैरिबियन सन मार्टिन आइलैंड। और दरअसल यहाँ पर एरोप्लेन जो है वो कुछ इस कदर लैंडिंग करता है जिसको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जब भी यहाँ पर लैंडिंग हो तब इंसानों को वहाँ से हट जाना चाहिए। ये जो पूरा लैंडिंग का सिनारियो बनता है वो एक बीच पर बनता है, एक समुद्र के किनारे बनता है। और दरअसल मैं आपको बता दूं, जब भी वहाँ पर लैंडिंग होती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ उस लैंडिंग को देखने के लिए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल जब भी प्लेन वहाँ पर लैंड होने आती है तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है, जिसकी वजह से इंसानों की जान भी जा सकती है। और इस बात पर वहाँ की गवर्नमेंट ने भी कई बार बोला है, लेकिन हम जो इंसान हैं वो वहाँ पर बेसिकली जाते हैं और गवर्नमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दरअसल आज के टाइम तो वो जो जगह है ना वो एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग सिर्फ 10 मीटर पास से होती है, जिसकी वजह से लोग इस सारी चीज़ों का लुत्फ उठाने जाते हैं। दरअसल अगली घटना जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है बोइंग 474। और दरअसल ये जो एरोप्लेन है ना वो अमेरिका से होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होती है। और इस बीच उसको 3 जगह रुकना होता है। सबसे पहले मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया में। यहाँ से रुकने के बाद वो प्लेन सीधे ऑस्ट्रेलिया जाती है। लेकिन बात ये होती है कि जैसे ही मलेशिया से वो प्लेन लैंड करती है और जब टेक ऑफ करती है, वहाँ से जाने के लिए तैयारी करती है, तो जो एरोप्लेन है उसके अंदर पूरी तरीके से धुआं भर जाता है, जिसके बाद वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। धुआं भरता है वो ठीक है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद सामने कुछ भी नहीं दिखता है। जो पायलट जो एरोप्लेन को उड़ा रहे होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिखता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि दरअसल वो लोग तूफान में फंस चुके हैं। अब इंजन पूरी तरीके से बंद हो जाता है एरोप्लेन का, और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन नहीं होती है। जिसके बाद जब वो लोग सामने देखते हैं तो सिर्फ लाइट्स दिखाई देती है, क्योंकि वो एक तूफान में फंस चुके होते हैं। जिसके बाद जो पायलट होता है वो सोचता है कि कैसे भी करके इस एरोप्लेन को वापस से रिवर्स लेकर लैंड कराया जाए। जिसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो रिवर्स लेता है वैसे ही पूरा इंजन चालू हो जाता है, दोनों तीनों इंजन चालू हो जाता है एरोप्लेन का। और वो क्या होता है कि वो लैंडिंग करा देता है वहीं पर जकार्ता के एक एयरपोर्ट पर। दरअसल वो ऐसा धुआं इसलिए होता है एयरप्लेन में क्योंकि जो वोल्केनो होता है उसका डस्ट निकल जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह धुआं हो जाता है और वहाँ पर तूफान जैसा सिनारियो बन जाता है। देखो अगली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो दरअसल न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट उड़ती है जिसका नाम होता है एयरबस 340। दरअसल बात ये होती है कि जैसे ही ये न्यूयॉर्क से अपनी उड़ान भरती है ना, वैसे ही एक पक्षी यानी एक बर्ड उस एरोप्लेन से टकरा जाता है। टकराता तो ठीक है, लेकिन वो पता है कहाँ टकराता है, वो पंखे में टकरा जाता है। जिसकी वजह से ये होता है कि उस पंखे में टकराने के बाद एरोप्लेन में ही आग लग जाती है। लेकिन वहाँ पर किस्मत इतनी अच्छी होती है ना, सिर्फ 5 मिनट पहले ही वो उससे टकराता है, जिसकी वजह से तुरंत उस प्लेन को न्यूयॉर्क में ही लैंड करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। देखो अगली और सबसे खतरनाक घटना मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो दरअसल ये घटना अमेरिका की ही होती है। अमेरिका का एक प्लेन होता है जिसका नाम होता है 373। दरअसल बात ये होती है कि ये जो एरोप्लेन होता है ना वो माउंटेन्स की एरिया में, यानी हिमालय जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ से इस प्लेन को होकर जाना होता है। और जैसे ही ये प्लेन पहाड़ों से होकर जाता है तो पता है क्या होता है, जो प्लेन है उसके ऊपर का जो रूफ होता है वही उड़ जाता है। अब देखो बात ये होती है कि माउंटेन्स में इतना ज़्यादा ठंडी होता है, 310 किलोमीटर की स्पीड से एरोप्लेन चल रहा होता है और ऊपर से रूफ गायब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी लोगों का कम होने लगता है। जिसके बाद जैसे तैसे कर उस प्लेन में आग लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस प्लेन को लैंड करा दिया जाता है। और कुछ लोग सिर्फ ऐसा होता है, कुछ लोग घायल तो नहीं होते हैं लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सारे के सारे लोग जिंदा बन जाते हैं। तो आपका इन लोगों के बारे में क्या कहना है जो इतने खतरनाक एरोप्लेन क्रेश से बच गए? आप हमें कमेंट में बताना। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।